हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो ये वीडियो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। केमिस्ट्री पेपर 2 पर है वीडियो। ये बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया गया है। तो किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी वीडियो सभी अपलोड होने बाकी है। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए, वीडियो आप तक जल्द से पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। तो देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है पहला जो है वो है कार्बोकेटायन पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, कार्बोकेटायन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन को कार्बोनियम भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखिए आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए उदाहरण भी बताया गया है कि CH3X का विषमांश विदलन, है ना, CH3+ या फिर R+ बोल सकते हो, यही कार्बोकेटायन होता है। ठीक है ना, कार्बन पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद ये आपको नोट करना है, इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन किस तरीके से बनाते हैं, उनकी जो विधि है उसको बताया गया है। ठीक है, तो विषम अपघटन है, प्रोटोनीकरण है और अपघटन है। ठीक है, ये 3 विधियाँ हैं। और इसके अलावा कुछ इसके जो स्थायित्व वगैरह हैं, चाहो तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, किस तरीके से इसके स्थायित्व का क्रम होता है, क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है, ये सब चीज़ यहाँ तक बताया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में कार्बिन टिप्पणी लिखना है हमको, यूनिट फर्स्ट बी का फर्स्ट। ठीक है, कार्बिन क्या है, ठीक है, और इस पर टिप्पणी लिखना है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ बताया गया है। देखिए, ये द्विसंयोजक कार्बन मध्यवर्ती होते हैं, जो एक प्रकार के द्विसंयोजक मुक्त मूलक होते हैं। कार्बिन में यहाँ पे देखिए पहला चीज़ तो है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एकल और तिर्यक। ठीक है, और इस तरीके से इसका स्थायित्व ये सब चीज़ यहाँ पे देखो बताया गया है। इतना नोट कर लीजिएगा, काफ़ी है ये। इसके बाद है यहाँ पे देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से, देखिए क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके मेथिल क्लोराइड बना लेता है। और फिर देखिए यहाँ पे इसका जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो इसके प्रकार हैं। ठीक है ना, पहला प्रकार नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, फिर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 3 प्रकार हैं इसके, याद रखिएगा, और ये पूरे आपको नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 के ए में, जहाँ पे है बताना है ज्यामितीय समवायता क्या है। ठीक है, तो ज्यामितीय समवायता में यहाँ पे देखिए किस तरीके से सिस और ट्रांस रूप में यहाँ पे इसको बताया गया है। इसके क्या क्या उदाहरण हैं, सब कुछ ज्यामितीय समवायता में बताया गया है। देखिए, ठीक है, यहाँ तक नोट करने के बाद ये भी करना है, ये सब ज्यामितीय समवायता के उदाहरण और प्रकार वगैरह हैं। ठीक है, ये पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए हमको बताना है थ्रियो और एथ्रियो क्या है, यूनिट नंबर 2B। ठीक है, 2 असमान स्टेरियोजेनिक वाले यौगिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने उदाहरण बताए हुए हैं थ्रियो और एथ्रियो रूप में, और किस लिए थ्रियो एथ्रियो इसको बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे देखिए नीचे में, इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद है आगे ध्रुवण घूर्णकता क्या है, ध्रुवण घूर्णकता 2 का C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पे क्या क्या यौगिक में गुण होना आवश्यक है ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करने के लिए, ये सब चीज़ यहाँ बताया गया है। देखिए पूरा इसको नोट कीजिएगा, और ये देखिए इसके उदाहरण है पूरा। चाहो तो आप एक उदाहरण देखिए छोड़ सकते हो, और आंसर ज़्यादा लिखना चाहते हो तो ये पूरा नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद है देखिए आगे थर्ड का ए जो है वो है संरूपण, वो भी एथेन में। ठीक है, तो आप चाहो तो त्रिविम समवायता पहले बता दीजिए, उसका परिभाषा बता दीजिए, फिर संरूपण का परिभाषा बता दीजिए, फिर उसके बाद एथेन में संरूपण को इस तरीके से समझा दीजिए। ठीक है, तो देखिए C व C के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, एक कार्बन के सापेक्ष दूसरे जो कार्बन है उसका मुक्त घूर्णन संभव हो। ठीक है, इस प्रकार घूर्णन से विभिन्न ज्यामितीय विन्यास उत्पन्न होते हैं, ये सभी संरूपी तथा ये जो घटना है वो संरूपण कहलाती है। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। ये बनाना है देखिए न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, और एक रहेगा सोहार्स प्रक्षेप सूत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो है एथेन में जो संरूपण है ना, इस तरीके से ग्रसित और सांतरित रूप है, इसका ऊर्जा आरेख है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया है हमने, पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट जो है तनाव रहित वलय का सिद्धांत। ठीक है, कुर्सी और नौका संरूपण
कहने का मतलब, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, पूरा नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी है आपका, यहाँ तक आपको नोट करने हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं थर्ड के बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोपाइरेनोज का स्वरूपन जो है यहाँ पे इस तरीके से देखो बताया गया है, पूरा इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्लेमेंसन अपचयन, यूनिट नंबर 4 का ए। तो एसिटाल्डिहाइड का अपचयन ZnHG उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्कीन की प्राप्ति होती है, साथ ही H2O प्राप्त होता है, ठीक है। क्लेमेंसन अपचयन ये उसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा बताया गया है, इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है आगे कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण या सोडियम लवण को H2O की उपस्थिति में विद्युत विच्छेदन करते हैं, जिसे एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड और KOH और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसे ही कोल्बे की विद्युत अपघटनीय विधि कहते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी है, ये देखिए ये पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है, क्रियाविधि, ठीक है। फिर है आगे हमारा जो है थर्ड यहाँ पे डिल्स एल्डर विधि, ठीक है, इसका भी बताना है। तो यहाँ पे डिल्स एल्डर में क्या होता है, ब्यूटाडाइन लेते हैं और एथीन, ठीक है। इसका क्या करते हैं, योग कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाता है, देखिए टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बनाता है, नोट कर लीजिएगा इसको पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसकी जो क्रियाविधि है, देखिए ये है क्रियाविधि, यहाँ तक पूरा क्रियाविधि को बताया गया है, पूरा नोट कीजिएगा इसको। फिर आते हैं हमारे लास्ट यूनिट नंबर 5। क्या होता है जब टालुइन के मेनोफोर द्वारा ऑक्सीकृत होती है, टालुइन को ऑक्सीकृत कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल मिलता है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन देखिए दोनों हाइड्रोजन पे चले जाएगा टालुइन में, जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तब, तो वहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और हमको बेंजल्डिहाइड मिलेगा। फिर ऑक्सीकरण कराएंगे और बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम 5th के ए में, जहाँ पे हम बता रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। तो बेंजीन की, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये इसी का सेकंड है, ठीक है ना, इसका सेकंड है। क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथाइल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है ना। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ही है, इससे हमको टालुइन मिलता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए इसका जो मैकेनिज्म है ये बताने का हालांकि ज़रूरत नहीं है, अब खाली ये रिएक्शन को बताइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के 3-4 प्रकार हैं, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, सब बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताएंगे, क्या है, होता है ये, कितने पदों में होता है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चाहो थ्योरी आप थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ तक बताने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया बता दिए, मैकेनिज्म बता दिए, देख रहे हो यहाँ पे बेंजीन की सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमको नाइट्रोबेंजीन की प्राप्ति होती है, नाइट्रीकरण, ठीक है। आगे हैलोजनीकरण में क्या होगा, बेंजीन का क्लोरीनीकरण AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होगी और HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं सल्फोनीकरण, बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर बेंजीन सल्फोलिक अम्ल बनता है, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है, इसका मैकेनिज्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट पीछे भी हम बता ही चुके हैं, तो ये वही है, चाहो तो इसका एक ही एग्जाम्पल देके एक मैकेनिज्म को बता देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट 5 यूनिट के प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उस परेशानी को दूर करने का। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। और बाकी वीडियोस लगातार अपलोड होते जा रहे हैं, तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। सभी वीडियोस लगातार अपलोड होते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आज में ही सभी वीडियोस अपलोड कर दें। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।